लेते हैं एसिक्लोविर के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में BIR शब्द लगा होता है वो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। एसिक्लोविर जो कि एक डिस्पर्जेबल मेडिसिन होती है, इसी कारण इसको एसिविर 400 DT लिख दिया गया है। DT का मतलब होता है डिस्पर्जेबल, मतलब कि ये वाटर में आसानी से घुल सकती है। एसिक्लोविर का यूज़ चेचक, चिकन पॉक्स या इसको हम माता के नाम से भी जानते हैं। एसिक्लोविर का यूज़ चिकन पॉक्स के केस में किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 400 मिलीग्राम पेशेंट को BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो ये इसकी एडल्ट डोज है, जबकि चाइल्ड मतलब के बच्चों में इसकी 200 मिलीग्राम एज अ BD पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है सीपोन सिरप। सीपोन सिरप का यूज़ लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख ना लगना, वेट गेन मतलब कि वजन बढ़ाने में, और माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण के केस में इसका यूज़ किया जाता है। सीपोन की 10 ml इसको एडल्ट पेशेंट में 10-10 ml 2 बार या 3 बार दे सकते हैं, जबकि बच्चों के केस में इसका 5 ml पेशेंट को BD या TDS मतलब के दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट टेबलेट आती है प्रोमिथाजाइन। प्रोमिथाजाइन जिसको हम फिनेरगन के नाम से भी जानते हैं। प्रोमिथाजाइन का यूज़ नोजिया मतलब कि मतली, वोमिटिंग, उल्टी और मोशन सिकनेस मतलब कि सफ़र के दौरान किसी को चक्कर और उल्टी आती हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। इसको पेशेंट को OD मतलब कि वंस अ डे और BD दिन में 2 बार या 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैक्टुलोज सॉल्यूशन, जो मार्केट में डुफ्लेक के नाम से अवेलेबल होता है। इसका यूज़ कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज़ के केस में किया जाता है। अगर देखिए स्टूल हमारी इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है, आसानी से पास नहीं होता है, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। लैक्टुलोज सॉल्यूशन का यूज़ 1 साल से 6 साल के बच्चों में 5 ml और 7 से 14 साल के बच्चों में इसका 15 ml, जबकि एडल्ट के केस में इसका 15 से 30 ml खाने के बाद इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेगाबेलिन के बारे में। प्रेगाबेलिन 75 मिलीग्राम। अगर पेशेंट में हाथ पैरों में चींटी काटने जैसा या हाथ पैरों में सुन्नी हो जाना या बॉडी में न्यूरोपैथिक पेन के केस में इसका यूज़ किया जाता है, इसको पेशेंट को OD या BD दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है रेडसन सिरप। ये उन महिलाओं में दी जाती है जिनको एब्डोमिनल क्रैम्प मतलब कि पेट में ऐंठन या मरोड़ होना, और पेल्विक पेन मतलब कि पेल्विक रीजन में यहाँ पर देखिए दर्द होना, या लॉस ऑफ एपेटाइट भूख का ना लगना, या MC के दौरान प्रॉब्लम होना, जैसे कि हैवी MC होना, इरेगुलर MC होना या पेनफुल MC होना। इसको पेशेंट को दिन में BD 10-10 ml दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है एल्बेंडाजोल टैबलेट। एल्बेंडाजोल टैबलेट ये एक एंटीबॉर्न मतलब कि एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होती है। ये पैरासिटिक बॉम्ब के इन्फेक्शन को रोकती है। इसको पेशेंट को खाने के बाद आफ्टर मील 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेक्सोरेन सिरप के बारे में। इसका यूज़ एनीमिया के केस में मतलब कि ब्लड की RBC में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो इसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, या जनरली इसको हम खून की कमी के नाम से भी जानते हैं। यह न्यूट्रिशन, विटामिन B12, आयरन और हीमोग्लोबिन की किसी पेशेंट में कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति करने के लिए डेक्सोरेन सिरप का यूज़ किया जाता है। इसको भी दिन में 2 बार 10-10 ml 2 बार दे सकते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में फिनेक और प्रोफिन शब्द लगा होता है वो NSAID क्लास की मेडिसिन होती हैं। NSAID मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका काम दर्द को कम करना, इन्फ्लामेशन को दूर करना या बॉडी के टेम्परेचर को कम करना होता है। इसके अंदर जैसे कि डाइक्लोफिनेक, इबुप्रोफिन और कीटोप्रोफिन। यहाँ पर देखिए प्रोफिन शब्द आया है,
यहाँ पर भी प्रोफिन शब्द आया है और यहाँ पर फिनेक शब्द आया है। इसका मतलब ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीरोडोल एसपी के बारे में। जीरोडोल एसपी में यहाँ पर एसिक्लोफिनेक, फेरिसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल 3 मेडिसिन का मिक्सचर होता है। एसिक्लोफिनेक के अंत में फिनेक शब्द आया है। इसका मतलब ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है। तो इसका यूज़ पेन मतलब कि दर्द, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग मतलब कि सूजन को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आर्थराइटिस, अगर देखिए जोड़ों में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है तो इसको हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो जीरोडोल एसपी का यूज़ एज अ बीडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इबुप्रोफिन के बारे में। इसके अंत में देखिए प्रोफिन शब्द है। इसका मतलब ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है। एनसेड्स मतलब के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका यूज़ एज अ पेन किलर, दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, तो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट ये काम करेगी। इबुप्रोफिन इंजेक्शन को हम पेशेंट को मैक्सिमम 800 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। ये इंजेक्शन की डोज पर डे 800 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इबुप्रोफिन इंजेक्शन को दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट टेबलेट आती है एसिक्लोफिनेक। यहाँ पर देखिए फिनेक है। इसका मतलब ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है जिसका यूज़ दर्द को कम करना और इन्फ्लामेशन में किया जाता है। तो इसका यूज़ हेडेक मतलब कि सर दर्द, फीवर और मसल पेन मतलब कि मांसपेशियों में दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी 100 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। वही एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन जिसका यूज़ पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन में किया जाता है। इसकी 150 मिलीग्राम डोज पर डे एज आ ओडी और आईएम मतलब के इंट्रामस्कुलरली मांस के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट आती है इबुप्रोफिन टैबलेट। इसके अंत में भी देखिए यहाँ पर प्रोफिन है। इसका मतलब ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है और इसका यूज़ फीवर या मॉडरेट मतलब कि हल्के दर्द और मसल पेन मांसपेशियों का दर्द, आर्थराइटिस मतलब कि जॉइंट्स पेन में किया जाता है। इसकी 400 मिलीग्राम डोज पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट टेबलेट आती है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक के अंत में भी फिनेक शब्द है। इसका मतलब ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है। इसका यूज़ हेडेक, सर दर्द, जॉइंट्स पेन, मसल पेन्स में किया जाता है। इसकी 50 मिलीग्राम की डोज पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाइनापार इंजेक्शन। डाइनापार इंजेक्शन के अंदर होता है डाइक्लोफिनेक जिसका यूज़ ऐसा एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर, ये दर्द को कम करने में यूज़ में लाया जाता है। या किडनी पेन, मसल पेन इस टाइप के दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी मैक्सिमम डोज पर डे 150 मिलीग्राम होती है। यहाँ पर डाइनापार एक्यू लिखा है। एक्यू का मतलब होता है एक्वा फॉर्म। अगर इसको हम आई भी लगाते हैं तो पहले इसको इन्फ्यूज़न में डालकर डाइल्यूट करते हैं। अगर इसको हम मांस के अंदर लगाते हैं मतलब कि इंट्रा मस्कुलरली लगाते हैं तो यहाँ पर इसको डाइल्यूट करने की कोई नीड नहीं होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन का यूज़ सीवियर हेडेक, तेज सर का दर्द, फीवर या मसल पेन मांसपेशियों में दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको एसओएस नीड के अकॉर्डिंग इसका 500 मिलीग्राम पेशेंट को दिन में 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है कीटोरोलैक। कीटोरोलैक भी एक एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है जो कि पेन किलर के रूप में यूज़ की जाती है। इसकी मैक्सिमम डोज 90 मिलीग्राम पर डे होती है, तो एक दिन में इसको 90 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देना होता है। तो इसकी 30 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है जिंकोबिट सिरप। जिंकोबिट सिरप का यूज़ इम्यूनिटी को बूस्ट करने मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने और विटामिन्स और मिनरल की पूर्ति करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको भी पेशेंट को 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट टेबलेट आती है सिफेक्सिम और
सिफोटॉक्सिम। सिफेक्सिम या सिफोटॉक्सिम, इसका यूज़ ओटाइटिस मीडिया मतलब कि कान के अंदर इन्फ्लामेशन। अगर देखिए मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। तो कान में दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस मतलब कि टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन और निमोनिया के केस में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ यूटीआई, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशाब की नली में कहीं देखिए इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो सिफेक्सिम और सिफोडोक्सिम को आप दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट टेबलेट आती है सिट्रिजिन और लीबोसिट्रिजिन। तो लीबोसिट्रिजिन सिट्रिजिन की लीबो फॉर्म होती है। तो इन मेडिसिन का यूज़ एलर्जी सिम्टम्स में किया जाता है, जैसे कि बॉडी पर लाल रंग के चकत्ते बन जाना, आंसू का निकलना, रनी नोज होना, स्नीजिंग मतलब कि छींक होना, आंखों का लाल पड़ना या शरीर पर ईचिंग मतलब कि खुजली होना, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सिट्रिजिन की 10 मिलीग्राम और लिबोसिट्रिजिन की 5 मिलीग्राम, ये पेशेंट को दिन में ओडी या बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीवर 52 सिरप के बारे में। इसका यूज़ लीवर डिजीज़, जॉन्डिस मतलब कि पीलिया, डाइजेशन या एपेटाइट भूख बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका 10 ml पेशेंट को दिन में टीडीएस दिया जा सकता है, मतलब कि दिन में 3 बार इसको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट टेबलेट आती है डोलो टेबलेट। डोलो टेबलेट में होता है पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल। ये एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है, मतलब ये फीवर को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये माइल्ड पेन किलर के रूप में भी यूज़ में लाई जाती है। माइल्ड पेन किलर मतलब कि हल्के फुल्के दर्द को ये कम करती है। साथ ही साथ कॉमन कोल्ड के केस, कॉमन कोल्ड जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम के केस में इसका यूज़ किया जाता है। एक दिन में इसकी 4000 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज नहीं देनी होती है। तो डोलो 650 मिलीग्राम को आप दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीसीएम या इसको हम एसिड एमिनोफिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इंजेक्शन में 1 ml में 150 मिलीग्राम होता है, तो इसके 2 ml में 300 मिलीग्राम पीसीएम होता है। तो इस इंजेक्शन को आप पेशेंट को 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। तो जैसे कि हम बता चुके हैं इसका यूज़ माइल्ड पेन किलर, एंटीबायोटिक मतलब के बुखार को कम करने में यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट टेबलेट आती है सोलबिन कोल्ड। सोलबिन कोल्ड के अंदर होता है पैरासीटामोल, फेनिल एफ्रिन, क्लोरफेनिनामाइन। इस टेबलेट का यूज़ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब कि सर्दी खांसी जुकाम या बुखार में इसका यूज़ किया जाता है। तो सोलबिन कोल्ड को आप दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साफ़ी सिरप के बारे में। साफ़ी सिरप का यूज़ ब्लड प्यूरीफायर की तरह यूज़ में लिया जाता है। ये खून को साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट के पिंपल्स मतलब के कील होते हैं या एक्नी मुहासे होते हैं तब इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसका 10 ml एक गिलास पानी के साथ मिक्स कर पेशेंट को टीडीएस दिन में 2 बार या 3 बार मतलब कि टीडीएस के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकस में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया के केस में इसका यूज़ कर सकते हैं, या एसटीडी, एसटीडी मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 500 मिलीग्राम पेशेंट को ओडी दिन में 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट मतलब कि बीटाडीन ऑइंटमेंट। इसका यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में किया जाता है। ये जलने या चोट लगने पर या स्किन में देखिए इन्फेक्शन होने पर इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि फर्दर माइक्रोब्स का इन्फेक्शन उस जगह पर ना हो पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीरी सिरप के बारे में। नीरी सिरप का यूज़ किडनी स्टोन के केस में या यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में किया जाता है।
इसका 10 ml एक गिलास पानी के साथ मिक्स कर कर पेशेंट को बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन के बारे में। एड्रेनालिन इंजेक्शन जो कि कार्डियक अरेस्ट में यूज़ किया जाता है, मतलब कि जब दिल धड़कना रुक जाता है तो इसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका 0.5 मिलीग्राम या 0.5 ml, क्योंकि इसके 1 ml में 1 मिलीग्राम होता है, तो इसकी 0.5 मिलीग्राम डोज पेशेंट को देते हैं। अगर देखिए ज़रूरी हो तो इसकी 5 या 10-10 मिनट के बाद इसकी इतनी डोज को रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोलिक एसिड या बीकोसोल कैप्सूल के बारे में। फोलिक एसिड टैबलेट या बीकोसोल कैप्सूल, इसका यूज़ माउथ अल्सर मतलब कि मुंह के छालों में यूज़ किया जाता है। इसको पेशेंट को ओडी दिन में एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में। अगर देखिए ब्लड की शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो शुगर के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसकी 0.2 से लेकर 0.4 यूनिट पर केजी पर डे के हिसाब से डोज पेशेंट को दी जाती है और ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिस्टोन सिरप के बारे में। सिस्टोन सिरप का यूज़ किडनी स्टोन मतलब कि ये किडनी के स्टोन को बनने से रोकती है। यह इसका यूज़ यूटीआई के केस में और अगर पेशाब में जलन होती है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, तो इसकी 10 ml एक गिलास पानी में मिक्स कर कर पेशेंट को ओडी या पीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी ऑइंटमेंट या क्रीम के बारे में। इसका यूज़ सोरियासिस, एक्जिमा, दांत खाद, खुजली और इंसेक्ट बाइट के केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हायोसिन इंजेक्शन के बारे में। हायोसिन इंजेक्शन जिसका यूज़ एंटी स्पास्मोटिक की तरह किया जाता है, मतलब कि अगर देखिए स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ऐंठन या मरोड़ हो जाती है, तो उसको रिलैक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक एंटी स्पास्मोटिक एल्कोलाइड मेडिसिन होती है जो जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इसकी मसल्स को ये रिलैक्स करने में यूज़ में लाई जाती है। तो इसकी बीडी डोज पेशेंट को आईएम मतलब कि इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाइसाइक्लोमाइन। तो डाइसाइक्लोमाइन भी एक एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन होती है। तो ये एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। ये स्मूथ मसल के रिसेप्टर को ब्लॉक कर कर स्मूथ मसल्स के क्रैम, ऐंठन या मरोड़ को रिलैक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो एब्डोमिनल पेन या ब्लोटिंग, अगर देखिए स्मूथ मसल्स में किसी टाइप की रुकावट या पेट में गैस बनने से पेट फूल जाता है तो इस केस में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसके 2 ml इंजेक्शन को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिरोटाबेराइन इंजेक्शन के बारे में, जो कि एक एंटी स्पास्मोटिक ड्रग होती है। इसका यूज़ एब्डोमिनल पेन या एमसी के दौरान दर्द या किडनी स्टोन के कारण होने वाला पेन, इन केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, तो इसकी 40 से लेकर 240 mg इतनी रेंज के बीच में डोज पेशेंट को आईएम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइसाइक्लोमाइन, ड्रोटाबेराइन, हायोसिन और मेफिनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन के कॉम्बिनेशन टेबलेट्स के बारे में। तो जैसे कि हम जान चुके हैं ये एक एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन होती हैं जो एब्डोमिनल रीजन में होने वाले पेन, ऐंठन और मरोड़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो इन टेबलेट्स को पेशेंट को दिन में ओडी एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन इंजेक्शन के बारे में। अगर पेशेंट में एनीमिया मतलब कि खून की कमी हो जाती है तब इसका यूज़ करते हैं और ये आरबीसी की ग्रोथ को प्रमोट करने में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, तो इसको 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी पर्सन का वेट देखिए 60 किलोग्राम है तो 60 गुणा 0.5 मतलब कि 30 ml इस पेशेंट को देना रहेगा। बात कर लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन मतलब कि कितना ml इंजेक्शन, इसका कितने ml NS में डाइल्यूट करना होता है। अगर NS का आप 1 ml ले रहे हैं तो इसका 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम
NS के अंदर डाइल्यूट कर सकते हैं और इसको पेशेंट को लगभग 2 घंटा या 3 घंटे में भी इसको पेशेंट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MBI इंजेक्शन मतलब कि मल्टी विटामिन इंजेक्शन के बारे में। ये पेशेंट को विटामिन A, B1, B2, B5, D3 की सप्लाई करता है। इसका 5 ml 500 ml NS में और इसका 10 ml 1000 ml NS में डाइल्यूट कर कर पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्कासोल सिरप के बारे में। एल्कासोल सिरप का यूज़ गाउट मतलब कि गठिया, किडनी स्टोन, पेशाब में जलन में किया जाता है। इसका 10 ml 1 गिलास पानी के साथ मिक्स कर कर पेशेंट को BD या TDS के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाड्रीडर्म क्रीम के बारे में। क्वाड्रीडर्म क्रीम जिसका यूज़ रिंग बॉम मतलब के दांत और फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो रिंग बॉम में देखिए यहाँ पर इस टाइप का रिंग मतलब के एक सर्किल टाइप का बन जाता है। तो ये पहचान होती है दांत मतलब के रिंग बॉम की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओमनी जेल के बारे में। ओमनी जेल का यूज़ जॉइंट पेन मतलब के जोड़ों में दर्द या मस्कुलो स्केलेटल पेन में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में। डोलोनेक्स इंजेक्शन ये एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है जिसका यूज़ पेन किलर, स्वेलिंग मतलब कि सूजन को कम करना और इन्फ्लामेशन को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। डोलोनेक्स की मैक्सिमम 40 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार ODIM दी जाती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ट्रिनेक्सा इंजेक्शन। ट्रिनेक्सा इंजेक्शन में होता है ट्रिनेक्सामिक एसिड जो कि ब्लड को क्लॉट करने में यूज़ में लाया जाता है। मतलब कि ये ब्लड का थक्का जमाने में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इसको OD, BD या TDS दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। डेरिफाइलिन इंजेक्शन में 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें इटोफाइलिन और थियोफाइलिन मेडिसिन होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि सांस की नली की मसल्स को रिलैक्स करता है जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर के नाम से जानते हैं। तो ये सांस की नली को फुला देता है जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो इसका यूज़ एस्थमा मतलब के दमा और COPD मतलब के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में किया जाता है। इसको पेशेंट को दिन में 2 बार ऐसा BD दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एटेम्सिलेट। एटेम्सिलेट इंजेक्शन इसका काम ब्लड को क्लॉट करना मतलब कि खून को बहने से रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको भी जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग OD, BD या TDS दिन में दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मिथार्जिन। मिथार्जिन एक इर्गोट एल्कलॉइड क्लास की मेडिसिन होती है। ये पोस्ट पार्टम हेमोरेज मतलब कि बच्चे की डिलीवरी के बाद ये यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी की स्मूथ मसल पर एक्ट कर कर ब्लीडिंग को रोकने का काम किया जाता है। इसका 1 ml मतलब कि 0.2 मिलीग्राम स्लोली IV पेशेंट को OD, BD या TDS दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एबिल इंजेक्शन या टैबलेट के बारे में। एबिल जिसके अंदर होता है फेनिरामाइन मिलेट जो कि एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है जिसका यूज़ एलर्जी को कम करने में किया जाता है। तो एबिल इंजेक्शन या एबिल टैबलेट पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसिलॉक या फेमोटिडीन टैबलेट के बारे में। एसिलॉक के अंदर होता है रेनिटिडीन। तो ये मेडिसिन S2 एंटाहिस्टामिन मेडिसिन होती हैं। इन मेडिसिन के अंत में जनरली टिडीन शब्द देखने को मिलता है जैसे कि रेनिटिडीन में टिडीन शब्द है और फेमोटिडीन में भी देखिए टिडीन शब्द आया है। इसका यूज़ स्टमक अल्सर पेट के छालों को कम करने और एसिडिटी को कम करने में किया जाता है। इसको पेशेंट को OD या BD दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेनिटिडीन इंजेक्शन जिसका यूज़ स्टमक अल्सर एसिडिटी को कम करने में किया जाता है। इसके 1 ml में 25 मिलीग्राम और इसके 2 ml में 50 मिलीग्राम रेनिटिडीन
होता है। पेशेंट को इसका 2 ml मतलब कि सिंगल डोज 2 बार में एज अ बीडी या 3 बार में एज अ टीडीएस पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेंटोप इंजेक्शन के बारे में। तो पेंटोप इंजेक्शन जो कि पीपीआई क्लास की मेडिसिन होती है। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की ये मेडिसिन होती है। तो पीपीआई क्लास की मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि पेंटोप्राजोल। यहाँ पर देखिए प्राजोल शब्द देखने को मिल रहा है। तो पेंटो 40 मिलीग्राम इसका पेशेंट को बीडी या टीडीएस डोज दे सकते हैं। इसका यूज़ एसिडिटी, गैस या जीईआरडी, जीईआरडी मतलब के गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अगर देखिए स्टमक कंटेंट अगर इसोफेगस में बैकफ्लो हो जाता है तो उसको हम जीईआरडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेक्सामेथासोन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन टर्म आ जाता है वो मेडिसिन स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती है। तो ये मेडिसिन कॉर्टिको स्टेरॉयडल मेडिसिन है। इसका यूज़ इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग मतलब कि सूजन को कम करने में यूज़ में किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में किया जाता है, जैसे कि एस्थमा। तो डेक्सोना इंजेक्शन को पेशेंट को आप बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसका यूज़ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। अगर देखिए ब्रेन की लेयर जिनको हम मेनिंजिस के नाम से जानते हैं, अगर इसमें बैक्टीरिया का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो जेंटामाइसिन का 2 ml पेशेंट को बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। एमिकासिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है जिसका यूज़ यूटीआई, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के केस में किया जाता है। इसका 2 ml पेशेंट को बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन का ब्रांड नेम होता है मोनोसेफ, जो कि एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। इसका भी यूज़ यूटीआई, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के केस में किया जाता है। मोनोसेफ का 2 ग्राम पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मीटोक्लोप्रामाइड, या इसको हम पेरिनोम के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ नोजिया, वोमिटिंग और इंडाइजेशन मतलब के बदहजमी या अपचन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके 2 ml में 10 मिलीग्राम मीटोक्लोप्रामाइड होता है। इसको पेशेंट को बीडी और टीडीएस दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ऑन्डेनसेट्रोन, या इसको हम एमसेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक एंटी इमिटिक मेडिसिन होती है जो नोजिया मतलब के मतली और वोमिटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ये सीरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है जो सीरोटोनिन को ब्लॉक करके नोजिया और वोमिटिंग को रोकती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसका 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से पेशेंट को देना होता है। अगर देखिए पेशेंट का वेट 60 किलोग्राम है तो 0.15 गुणा 60 इज इक्वल टू 9 मिलीग्राम। तो इतना ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हाइपर कैलेमिया पेशेंट में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए हाइपर कैलेमिया का क्या मतलब होता है। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, और कैल मतलब होता है पोटेशियम, और एमिया मतलब होता है ब्लड। अगर ब्लड में हाई पोटेशियम लेवल हो जाता है तो इसको हम हाइपर कैलेमिया के नाम से जानते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या करता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट इस टाइप से Na पॉजिटिव और H3O नेगेटिव मतलब कि बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक हो जाता है। इसका बाइकार्बोनेट आयन पोटेशियम के साथ ज्वाइन होकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जिससे ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। तो इसकी 50 मिली इक्विवेलेंट डोज
1 लीटर सॉल्यूशन में डाइल्यूट कर कर पेशेंट को दे देते हैं। नेक्स्ट आता है केसीएल। केसीएल मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। इसका यूज़ पोटेशियम को बढ़ाने में किया जाता है। तो हाइपोकेलेमिया मतलब कि ब्लड में अगर पोटेशियम की वैल्यू कम हो जाती है तो इसको हम हाइपोकेलेमिया के नाम से जानते हैं। तो हाइपोकेलेमिया पेशेंट में केसीएल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसकी 50 से लेकर 100 मिलीमोल डेली डोज आईवी इन्फ्यूजन के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डाइगॉक्सिन। इसका यूज़ हार्ट फेलियर या इरेगुलर हार्ट बीट वाले पेशेंट में किया जाता है। इसके 2 ml में 500 माइक्रोग्राम डाइगॉक्सिन मेडिसिन होती है। तो इसका 2 ml पेशेंट को ओडी दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में किया जाता है या ऐसा पेशेंट जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की शिकायत देखने को मिलती है। तो इन केसेस में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। तो इस इंजेक्शन को आईवी इन्फ्यूजन में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है लेसिक्स इंजेक्शन। इसका यूज़ हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में किया जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और साथ ही साथ इसका यूज़ हार्ट फेलियर पेशेंट में अगर एडिमा मतलब कि सूजन आ जाती है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। तो इसका 2 ml इंजेक्शन पेशेंट को एज अ पीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में। ये हार्ट रेट को नॉर्मल रखता है और ब्रेडिकार्डिया मतलब कि लो हार्ट रेट में इसका यूज़ किया जाता है। इसको एनेस्थीसिया या सर्जरी के टाइम यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसका 0.04 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को देना होता है। यहाँ पर टर्म आया है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डायजेपाम। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में लैम LAM लैम या पैम शब्द आ जाता है तो उनका यूज़ एंजाइटी मतलब कि चिंता और डिप्रेशन में किया जाता है। तो डायजेपाम का यूज़ एंजाइटी मतलब कि चिंता और अल्कोहल विड्रॉल शराब छुड़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका 2 ml पेशेंट को BD दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है लेबिटा लोल। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में लोल शब्द आता है वो बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं। बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ये हाई बीपी को कम करने में यूज़ में लाया जाता है। तो लेबिटालोल इंजेक्शन इसका 20 मिलीग्राम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर देते रहते हैं बट डोज इसकी 300 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो पाए। तो इसके नीड के अकॉर्डिंग लेबिटालोल इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फिनेरगन इंजेक्शन। फिनेरगन इंजेक्शन या हम इसको प्रोमिथाजाइन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये एलर्जिक सिचुएशन में यूज़ होने वाला इंजेक्शन होता है। इसको लगाने के बाद पेशेंट को नींद आती है। सो नींद आना इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसकी पर डे मैक्सिमम डोज 100 मिलीग्राम होती है। 100 मिलीग्राम से ज़्यादा ये नहीं देना होता है। तो फिनेरगन 25 मिलीग्राम ये पेशेंट को आप BD दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर मेडिसिन होती है। ये हमारे CNS मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये यहाँ पर एक्ट कर कर पेन को रिलीफ कराता है। इसकी सिंगल मैक्सिमम डोज 30 मिलीग्राम होती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इंजेक्शन ये मेंटल इलनेस दिमागी बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है और ऐसे पेशेंट जिनको जीने की इच्छा ना होती हो मतलब कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लाइफ अगर इनका ख़त्म हो गया हो तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 0.5 से लेकर 5 मिलीग्राम डोज पेशेंट को एज अ BD या TDS दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन एक सिंथेटिक इंजेक्शन होता है। ये लेबर या डिलीवरी के दौरान
यूटेरस मतलब कि बच्चेदानी की स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकुड़ता है। और डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकने का ये काम करता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको इन्फ्यूज़न के साथ एनएस में 2 से 8 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से इस टाइप से पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिग्नोकेन इंजेक्शन के बारे में। लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है। ये लोकल जगह को शून्य करने में इसका यूज़ किया जाता है। ये टिश्यू के स्पेसिफिक एरिया को नंब मतलब के शून्य करने में यूज़ में लाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेबेरा इंजेक्शन के बारे में। इसका यूज़ सीजर, फिट्स या एपिलेप्सी या कन्वल्सन्स या मिर्गी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका 100 मिलीग्राम आईवी इन्फ्यूज़न में 15 मिनट में पेशेंट को देना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हाइड्रोकोर्ट इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्ट एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है। इसका यूज़ इन्फ्लामेशन, एलर्जी और एस्थमा में किया जाता है। इसकी 100 से लेकर 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में टिरोल शब्द देखने को मिलता है वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन्स होती हैं। इसका यूज़ एस्थमा या सीओपीडी पेशेंट में किया जाता है, जैसे कि सेल्मीटिरोल और एल्बोटिरोल। यहाँ पर दोनों में ही देखिए टिरोल शब्द देखने को मिलता है। तो इनका यूज़ एस्थमा पेशेंट में किया जाता है। एस्थमा के केस में सांस की नली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण एस्थमा पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। जिन मेडिसिन के अंत में गिलिप्टिन शब्द देखने को मिलता है वो DPP-4 इनहिबिटर मेडिसिन होती हैं और इनका यूज़ डायबिटीज़ के केस में किया जाता है। तो इन मेडिसिन का यूज़ डायबिटीज़ पेशेंट में किया जाता है। और जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टेन शब्द लगा होता है वो 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। इनका यूज़ माइग्रेन वाले पेशेंट में किया जाता है, तो जैसे कि सुमाट्रिप्टेन और रिजाट्रिप्टेन। यहाँ पर देखिए ट्रिप्टेन शब्द देखने को मिल रहा है, तो इनका यूज़ माइग्रेन हेडेक में किया जाता है। जिन मेडिसिन के अंत में निडाजोल शब्द देखने को मिलता है उन मेडिसिन का यूज़ एमीबिक डिसेंट्री में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेट्रोनिडाजोल और निडासोल, यहाँ पर दोनों में ही देखिए निडासोल है और यहाँ पर भी निडाजोल है। तो इन मेडिसिन का यूज़ एमेबिक डिसेंट्री में किया जाता है। तो इन मेडिसिन